तो दोस्तों, दरअसल कश्मीर मुद्दे को लेकर संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के डिप्टी प्रवक्ता फरहान हक ने 2 बड़े बयान दिए हैं, जिसकी उम्मीद चीन और पाकिस्तान को बिल्कुल भी नहीं थी। फरहान हक ने अपने पहले बयान में कहा कि कश्मीर विवाद का अंतिम समाधान शांतिपूर्ण तरीके से संयुक्त राष्ट्र चार्टर और मानवाधिकारों के पूर्ण सम्मान के अनुसार होना चाहिए। और यहीं पर आपका सबसे पहला सवाल होगा कि आखिर कश्मीर को लेकर यूनाइटेड नेशन का चार्टर क्या कहता है। तो अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनिए। सुरक्षा परिषद का प्रस्ताव 47 जो 21 अप्रैल 1948 को अपनाया गया था, वो पाकिस्तान से मांग करता है कि वो पीओके से उन कबीलों और पाकिस्तानी नागरिकों को वापस बुलाए जो वहां लड़ने के उद्देश्य से आए थे और वहां किसी भी तरह की सैन्य सहायता ना दे। यानी कि यूनाइटेड नेशन पीओके के अंदर एक भी पाकिस्तानी को देखना नहीं चाहता, उन्हें जल्द से जल्द वापस बुलाना चाहता है। लेकिन पाकिस्तान ऐसा करने के लिए आज तक तैयार नहीं हुआ। उसने यूनाइटेड नेशन की बात को बार बार नजरअंदाज किया है। इसी कारण माना जाता है कि यूनाइटेड नेशन पाकिस्तान के खिलाफ कोई बड़ा एक्शन ले सकती है, क्योंकि भारत के इलाके में न केवल पाकिस्तान बल्कि चीन भी अपने प्रोजेक्ट को बढ़ा रहा है। यूनाइटेड नेशन ने अपने प्रस्ताव में कश्मीर के अंदर जनमत संग्रह यानी प्लेबिसाइट कराने की भी मांग की थी। पाकिस्तान केवल इसी को सही मानता है। देखिए, पाकिस्तान और उसके समर्थक अक्सर सुरक्षा परिषद के उस प्रस्ताव का हवाला देते हैं जिसमें कश्मीर में जनमत संग्रह की मांग की गई थी, लेकिन वे इस बात को नजरअंदाज करते हैं कि उस प्रस्ताव के तहत पाकिस्तान को पहले कश्मीर के कब्जे वाले क्षेत्रों से अपनी सेना हटानी होगी। वहीं भारत का मानना है कि क्योंकि पाकिस्तान ने पीओके से सेना हटाने वाले उस प्रस्ताव का पालन नहीं किया है, इसलिए जनमत संग्रह का कोई मतलब नहीं रह जाता। इसके बजाय कश्मीर के लोगों ने चुनावों में भाग लेकर अपनी राय व्यक्त की है। भारत कई बार यूनाइटेड नेशन से पाकिस्तान को पीओके खाली करने की चेतावनी भी दे चुका है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के डिप्टी प्रवक्ता फरहान हक ने एक और दूसरा बड़ा दिलचस्प बयान दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि 1972 का शिमला समझौता, जो भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय संबंधों पर आधारित है, उसे भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। दरअसल शिमला समझौते का ये कहता है कि कश्मीर मुद्दा भारत और पाकिस्तान के बीच बायलैटरल मुद्दा है, न कि कोई इंटरनेशनल इशू। ये यूनाइटेड नेशन का एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है जो ये साफ करता है कि भारत और पाकिस्तान के अलावा कश्मीर मुद्दे में किसी भी तीसरे देश जैसे चीन या तुर्की को नहीं घुसना चाहिए। ये भारत के लिए बहुत बड़ी विक्ट्री है, क्योंकि भारत भी कश्मीर मुद्दे को हमेशा बायलैटरल तरीके से ही सॉल्व करना चाहता है। आपको बता दें दोस्तों कि शिमला समझौता भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति जुल्फिकर अली भुट्टो के बीच बांग्लादेश युद्ध के बाद हुआ था। इस समझौते में तय हुआ था कि भारत और पाकिस्तान के बीच के सभी विवाद, जिसमें कश्मीर मुद्दा भी शामिल है, उसको द्विपक्षीय रूप से हल किया जाएगा, यानी इसमें किसी तीसरे पक्ष का हस्तक्षेप नहीं होगा। पाकिस्तान का नया रुख ये है कि वो शिमला समझौते के साथ साथ यूएन जैसे अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप की भी वकालत कर रहा है। फरहान हक का ये बयान उस समय आया जब एक फिलिस्तीनी पत्रकार ने संयुक्त राष्ट्र से पूछा कि वो 2019 में भारत द्वारा अनुच्छेद 370 को हटाए जाने के बाद से कश्मीर में हो रही अत्याचारों पर चुप क्यों हैं। इसके बाद उन्होंने अपने जवाब में पाकिस्तान को ही झटका दे दिया। भारत को लेकर यूनाइटेड नेशन ने एक नया बखेड़ा खड़ा कर दिया है, जो चीन और पाकिस्तान के लिए गंभीर चेतावनी के तौर पर देखा जा रहा है। आप सभी ने इस बात को नोट किया है कि चीन ने हमेशा भारत के लिए वीटो का खेल बिगाड़ा है, लेकिन अब लग रहा है कि यूनाइटेड नेशन चीन का खेल बिगाड़ने के लिए भारत के सपोर्ट में मोहर लगाने जा रहा है। माना जा रहा है कि पीओके को वापस भारत में शामिल करने के लिए पीएम मोदी और जयशंकर का प्लान यूनाइटेड नेशन में काम करना शुरू कर चुका है। मोदी जयशंकर के इस प्लान के एक्टिवेट होने के बाद चीन और पाकिस्तान बौखला गए हैं। यूनाइटेड नेशन में भारत को जो जीत मिली है वो मजबूत कूटनीति के कारण ही संभव हो पाई है, लेकिन इस बार मामला वीटो पावर या परमानेंट सीट का नहीं बल्कि कश्मीर का है। और यूनाइटेड नेशन का ये ऐलान काफी मायने रखता है, क्योंकि ये मुद्दा 70 सालों से यूनाइटेड नेशन में अटका हुआ है। अब तक भारत के कश्मीर और 370 को लेकर पाकिस्तान यूनाइटेड नेशन में घड़ियाली आंसू बहाता रहा है, लेकिन इस बार यूनाइटेड नेशन ने जो मिर्ची डाली है उसके बाद पाकिस्तान के रियल आंसू रुकेंगे नहीं। इधर भारत ने भी कश्मीर में इलेक्शन शुरू कराकर ये दिखा दिया है कि कश्मीर के लोग पाकिस्तानी आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब देने जा रहे हैं और अब उन्होंने पत्थर और बुलेट के बदले बैलेट को चुन लिया है। वहीं अगर चीन की बात करें तो अब वो पाकिस्तानी आतंकवादियों को फंडिंग, हथियार और समर्थन देता आया है। लेकिन हाल ही में बलूच आर्मी ने बलूचिस्तान में जो कांड किया है, जिसमें पाकिस्तान के 100 से ज्यादा सैनिक मारे गए, उसे देखते हुए चीन सहम गया है और अब पीओके में घुसने की हिम्मत ही नहीं कर पा रहा है। पाकिस्तान के इतने सारे सैनिक तब मारे गए हैं जब हाल ही में
कुछ दिन पहले चीन दौरे पर जाकर शहबाज शरीफ ने कहा था कि वो हर हाल में CPEC में शामिल चीनी इंजीनियरों और नागरिकों की सुरक्षा करेंगे। लेकिन हालत ऐसी है कि पाकिस्तान अपने ही नागरिक और सैनिकों की सुरक्षा नहीं कर पा रहा है। ऐसे में वो चीनियों की सुरक्षा कैसे देगा? एक तरह से यूनाइटेड नेशन ने चीन पाकिस्तान को कहा है कि POK से अपने सैनिक और लोगों को हटाओ, जो भारत के लिए बहुत बड़ी विक्ट्री माना जा रहा है। यूनाइटेड नेशन ने साफ कर दिया है कि कश्मीर मुद्दा भारत और पाकिस्तान के बीच एक बायलैटरल मुद्दा है, ना कि कोई इंटरनेशनल इश्यू है। इस मुद्दे में कोई भी तीसरा देश घुसना नहीं चाहिए। अगर इस मुद्दे में कोई तीसरा देश घुसेगा ही नहीं तो फिर पाकिस्तान POK के रास्ते अपना CPEC रोड क्यों बना रहा है? अब उसे अपना ये प्रोजेक्ट बंद करना ही होगा। चीन अब तक कश्मीर मुद्दे पर हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़ा नजर आया है। G20 के समय भी उसने कश्मीर में अपने डेलीगेट्स नहीं भेजे थे, बल्कि वो भारत के कश्मीर में आतंक फैलाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ता। लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि चीन बेहद समझदार हो गया है और उसने यूनाइटेड नेशन को टक्कर देने के लिए एक दूसरा UN बनाने की तैयारी कर ली है। इसके लिए चीन जल्द ही SCO और BRICS दोनों को मर्ज करके UN से भी बड़ा संगठन बनाना चाहता है। दोस्तों, अगर आप हमारे काम को पसंद करते हैं और हमारी खबरें आपको पसंद आती है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। हमारे इस उभरते हुए चैनल को सपोर्ट कीजिए और आपका एक एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मायने रखता है।